कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू यू ऑल। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 9 PYQ सीरीज मोर देन 30 इयर्स ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी आजकल कर रहे हैं। सो 1992 से 2023 तक के जो डाइवर्स एग्जामिनेशंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनके जो पेपर्स अवेलेबल हैं उनके क्वेश्चंस डिस्कशन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स हम लोग कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक? इंडियन ज्योग्राफी। क्या चल रहा है? फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। क्लियर? सो गाइज, आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 18-19 ईयर्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए अवेलेबल हूँ और ये बिल्कुल ऑसम फ्री सीरीज आपके लिए चल रही है। www.ajitlive.in पे जाएंगे आप तो आपको मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सारे लिंक्स मिलेंगी। आप डिस्क्रिप्शन पे भी देख सकते हो। ठीक, तो होप यू आर फिट एंड फाइन। तो हमने मैपिंग के कुछ टॉपिक्स आपको दिए थे, बॉर्डरिंग कंट्रीज के क्वेश्चंस कराए थे आपको, है ना। स्टेट्स वाले क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से कराया था और फिर मैंने कुछ आपसे कहा था कि भाई हमने ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय के क्वेश्चंस हमने किए थे, याद आ रहा है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स पे टॉपिक्स कवर किया था, याद आ रहा है। अगर कुछ छूट गया है तो आप सीरीज नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। ठीक गाइज, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ऑसम प्लेलिस्ट नीचे हमने ऐड कराया है। क्लास 6, 7, 8 NCERT ज्योग्राफी नीचे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ठीक, बायोलॉजी क्लासेस 21 लेक्चर्स ऑन बायोलॉजी, 1 महामैराथन सेशन ऑन बायोलॉजी। तो बहुत सारे फ्री कंटेंट आपके लिए चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देखें, अपनी स्टडी में सपोर्ट लें ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर होता जाए। क्लियर है गाइज? हमने पिछली क्लास में जो बाउंड्री थ्रस्ट वगैरह हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। हाउ दिस हिमालय रेंजेस आर अरेंज्ड, कौन किसकी पार्ट है, नेपाल हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस हैं, हाउ ईस्ट टू वेस्ट दे आर अरेंज्ड। हमने रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय कर लिया था, कुमायूं, पंजाब, नेपाल एंड असम हिमालय कौन कौन से रिवर के बीच में है, ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ हाउ दे आर अरेंज्ड। सारी बातें होप आपको याद आ रही होंगी। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ अक्साई चीन रीजन? अक्साई चीन का कौन सा पार्ट है पार्ट ऑफ अक्साई चीन रीजन? काराकोरम सिविलिक, कश्मीर वैलू, लद्दाख प्लेटू। ये यूपी में 1995 में पूछा है। यहां से और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकती हैं, विल डिस्कस। और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकती हैं, विल डिस्कस। क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनेंगी, हम करेंगे इसको डिस्कस। क्लियर है गाइस? चलिए, बट ऑब्वियस इट इज पार्ट ऑफ लद्दाख प्लेटू। वेल डन। कल आपसे बात हुई थी, कश्मीर वैली लाइज इन बिटवीन, कश्मीर वैली लाइज इन बिटवीन जास्कर एंड पीर पंजाल रेंज, याद आ रहा है। सिविलिक रेंज, आउटर हिमालय, मोस्ट रिसेंट हिमालय, धांग रेंज, दुधवा रेंज, चूरिया घाटी, याद आ रहा है। मिसमी, अबोर, डफला, याद आ रहा है ना। फिर काराकोरम रेंजेस, कृष्णागिरी, एंशिएंट पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, है ना। काराकोरम के साउथ में लद्दाख, उसके साउथ में जास्कर। देन कम्स ITSZ, इंडो सैंगपो सूचर जोन, फिर ग्रेट हिमालय एंड सो ऑन। ठीक, अक्साई चीन, ये देखिए आप, ये रीजन आपको दिख रहा है गाइस। फ्यू डेज बैक गलवान वैली वाज इन न्यूज, ये आपको दिख रहा है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जोजिला, कारगिल वॉर, याद आ रहा है। अभी हमने सेलिब्रेट किया है नुब्रा वैली,
पूछेंगे कहाँ प्रेजेंट है, लद्दाख का रीजन। ये आपको गालवान वैली दिख रहा है, ठीक। श्योक रिवर अभी चर्चा में था, पेंगोंग सो लेक, ठीक। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम पास दिख रहा है गाइस, सक्षम वैली जो पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को दे दिया, POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ध्यान से मैप को देखेंगे, ठीक। अक्साई चीन की बात हो रही है, सो लद्दाख रीजन इंडियन टेरिटरी अंडर किसके कब्जे में है, चाइना के कब्जे में है, ठीक। पार्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख प्लेटू का पार्ट है, ठीक है। मैप में आप देखोगे फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, आपको वहां लिखा मिलेगा सोडा प्लेन, सोडा प्लेन आपको दिखेगा, ठीक। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं। चाइनीज मीडिया हैज एक्यूज इंडिया क्या, ऑफ बिल्डिंग डिफेंस फैसिलिटीज इन गालवान वैली। अभी मैंने आपको गालवान वैली मैप में दिखाया। चाइना कंट्रोल्स अक्साई चीन एरिया, इंडिया क्लेम्स इट इज पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, कि हमारा लद्दाख का पार्ट है। चाइनीज मीडिया क्लेम करती है एक्शंस बाय इंडियन साइड हैव सीरियसली वायलेटेड चाइना एंड इंडियाज एग्रीमेंट ऑन बॉर्डर इशू। तो वो उल्टे हमारे पे इल्जाम लगा रहा है, देख लो आप, ठीक। आइए जरा दोबारा समझते हैं। तो ये गालवान वैली के रीजन में क्लैश हुआ था, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक। गाइस बहुत ध्यान से, आप, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो नाकू ला के रीजन में भी, नाकू NAKU, नाकू ला के रीजन में जिसे आप लाडू ला भी बोलते हो, वहां भी इश्यूज आए। नाकुला NAKU इज पास बिटवीन तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन इन चाइना एंड सिक्किम, है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूं, चिंता ना करें। आइए आगे देखते हैं। हैव अ लुक हियर। सो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये आपका LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। इधर LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दिस इज द गालवान वैली, पूछ सकते हैं न्यूज में, X करके भी, X क्या है, ग्लेशियर कहां पे है, सियाचिन, तो आप इसे अच्छे से कर लोगे, ठीक है। ये आपको पास दिख रही है, नाकुला माउंटेनस पास बिटवीन तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन इन चाइना एंड सिक्किम इन इंडिया, फ्लैश पॉइंट फॉर इंडिया एंड चाइनीज पेट्रोल एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। नाथू NATHU, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सिक्किम में, वन ऑफ हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, माउंटेन पास इन हिमालय ऑन इंडो तिब्बत बॉर्डर। नाथू मीन्स लिसनिंग ईयर्स एंड ला मीन्स पास। इट इज एन ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और कौन सी पास है आपको गाइस मैप में, जिलेपला देखना है, जिलेपला, डोंकिया पास, ये दो पास आप देखना मैप में, क्लियर, ये आप ऑब्जर्व करना सिक्किम में, क्लियर गाइस। आई एम फोकसिंग ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर मैं फोकस कर रहा हूं। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पास देखिए, हैव अ लुक। बनिहाल पास, बनिहाल पास, कश्मीर वैली विद द आउटर हिमालय एंड प्लेन टू द साउथ। बारालाचाला पास, लाहौल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल विथ लेह इन लद्दाख। फोटूला, लेह विथ कारगिल ऑफ लद्दाख, अभी कारगिल देखा आपने। रोहतांग पास, कुल्लू वैली विथ लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल, याद आ रहा है। सिपकीला, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल विथ ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत चाइना।
तिब्बत वालों को, चीन को पेट में दर्द होगा मेरे स्टेटमेंट सुनने के बाद कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं साइड हो जा रहा हूं गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे जब आपसे पूछूंगा तो आंसर करिएगा। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। तो बारालाचा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, शिपकीला हिमाचल प्रदेश, क्लियर है। नाथुला जिलेपला सिक्किम, नाथुला जिलेपला सिक्किम, क्लियर। आगे बढ़े, यस नो। अगर आपसे कहूं बनिहाल पास तो पीर पंजाल रेंज है ना, पीर पंजाल रेंज। आगे बढ़ूं, चलिए देखिए आप, जिलेपला सिक्किम, नाथुला सिक्किम, जिलेपला सिक्किम, नाथुला सिक्किम। लीपू लेक माना नीति, अगर मैं लीपू लेक की बात करूं साथ में ऐड कर दूं माना, लीपू लेक माना नीति उत्तराखंड, यूके, यूके मतलब उत्तराखंड, लीपू लेक माना नीति उत्तराखंड। अगर मैं लीपू लेक की बात करूं गाइस तो ध्यान से आप स्क्रीन पर देखिए, ट्राई जंक्शन ऑफ उत्तराखंड तिब्बत एंड नेपाल बॉर्डर, ट्राई जंक्शन ऑफ उत्तराखंड चाइना एंड नेपाल। तो ये तीनों के जंक्शन पर प्रेजेंट है लीपू लेक, क्लियर। बाना की पास करूं तो नॉर्थ ऑफ बद्रीनाथ, नॉर्थ ऑफ बद्रीनाथ, इंडो चाइना बॉर्डर, ग्रेटर हिमालय। ये उत्तराखंड को, माना उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ रहा है। माना बद्रीनाथ के नॉर्थ में, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ रहा है। गाइस मैं आप कमेंट चेक कर रहा हूं। व्हाट अबाउट नीति, नीति के बारे में बताएं, ठीक। इंडो चाइना बॉर्डर अराउंड 5000 किलोमीटर हाइट। खारदुंगला, खारदुंगला, बोमडिला, खारदुंगला लद्दाख विथ सियाचिन ग्लेशियर, वन ऑफ हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश है ना, भूटान और ग्रेटर हिमालय के बीच में अरुणाचल प्रदेश को लासा से जोड़ रहा है, टू लासा, LHASA, भूटान। भूटान बड़ा खूबसूरत है, बोमडिला, क्लियर। चलिए सो गाइस ये हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लिया। अक्साई चीन का डिस्प्यूट क्या है, कॉम्पैक्ट में बता दे रहा हूं। टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया 2 बॉर्डर्स बनाए गए इंडिया एंड चाइना के बीच, जॉनसन लाइन एंड मैकडोनाल्ड लाइन, ठीक। थोड़ा सा ब्रीफ में जान लीजिए आप। जॉनसन लाइन 1865 में प्रपोज हुआ, सोज अक्साई चीन इन अर्सवाइल जम्मू एंड कश्मीर, यानी अक्साई चीन को आज के लद्दाख में शो कर रहा है, लेकिन यानी अक्साई चीन इंडिया के कंट्रोल में है। मैकडोनाल्ड लाइन 1893 में जो प्रपोज हुआ उसे वो चाइना के कंट्रोल में दिखा रहा है। तो ये 2 लाइन जॉनसन और मैकडोनाल्ड ही विवाद के जड़ हैं। इंडिया जॉनसन लाइन को करेक्ट मानता है और बोल रहा है कि भाई ये पार्ट हमारा है, लद्दाख का पार्ट है, और चीन मैकडोनाल्ड की बात कर रहा है। वो चाइना कंसिडर्स मैकडोनाल्ड एज करेक्ट और वो बोलते हैं अक्साई चीन उसका पार्ट है। आज की स्थिति क्या है, एट प्रेजेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द लाइन सेपरेटिंग इंडियन एरियाज ऑफ लद्दाख फ्रॉम अक्साई चीन, यानी ये किसके समवर्ती है, ये समवर्ती है चाइनीज के अक्साई चीन के क्लेम के, है ना। ये डिस्प्यूट का मुद्दा है, क्लियर। काराकोरम की बात हुई, शिवलिक रेंजेस आपको ब्यूटीफुल दिख रही हैं, कश्मीर वैली पीर पंजाल और जास्कर के बीच में आपको खूबसूरत वैली दिख रही है। पहले कभी लेक हुआ करता था, लद्दाख प्लेटू आपको दिख रहा है।
मैप में दीपसान प्लेन, गालवान देख लें आप, लेह देख लें आप, ठीक, JNK को देख लें, कैपिटल को देख लें, और यहां खूबसूरत लद्दाख प्लेटू को देख लें। व्हाट इज द हाइट ऑफ ग्रेट हिमालय? कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कि झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेट हिमालय की हाइट कितनी है? अब अलग अलग रेंजेस के बारे में आपने नाम सुन रखा है ना? अलग अलग रेंजेस के बारे में नाम सुना है आपने। भाई लेंथ इंदस गॉर्ज टू, है ना, इंदस गॉर्ज इन वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र गॉर्ज इन ईस्ट। विड्थ की बात करें हिमालय के लगभग 500 किलोमीटर इन कश्मीर, तो 200 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, है ना। टोटल एरिया 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। पामीर को कहा आपने रूफ ऑफ वर्ल्ड, ये सारी बातें बताई। हाइट की बात अभी तक मैंने आपको नहीं बताई। हरिअप, चलिए देखिए आप। सो आपको 8850 एवरेज आप लेकर जाइए। 8850 क्या सही है? आइए देखते हैं। एवरेज हाइट इज अराउंड 6000 मीटर। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके पास, ठीक, ग्रेट हिमालय की हाइट, ऑप्शन क्या आपके पास, यानी सबसे ऊंचा कौन? तो माउंट एवरेस्ट 8850 पे है, एवरेज हाइट 6000 के आसपास है ना। सो नेपाल और चाइना ने जो एस्टिमेशन किया है वो अप्रॉक्स 8850। क्लियर? एवरेज पूछता तुम 6000 ऑप्ट करते फॉर द ग्रेट हिमालय। आप रेंजेस देख रहे हो, K2 सेकेंड हाईएस्ट, कांचनजंगा थर्ड, लोटसे फोर्थ। लोटसे मैंने आपको नेपाल हिमालय में दिखाया था। मकालू फिफ्थ, चो ओयो सिक्स्थ, धौलागिरी सेवेंथ, मनसालू एट्थ। देख पा रहे हो? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां हमने सब देखा, जो ये आपको K2, ये आपको कांचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, टॉप 3 आपको दिख रहे हैं। हिमाचल स्टैंड्स फॉर, कौन से हिमालय की बात हो रही है? हरिया फास्ट, मैंने कई बार आपको सेशन में रिपीट किया है। उसी को आप बोलते हो लोअर हिमालय, लेसर हिमालय। क्या बोलते हो? लोअर हिमालय, लेसर हिमालय। जल्दी से गाइस आप कमेंट में लिखकर बताएं फास्ट किसकी बात हो रही है। डन। अब ग्रेट हिमालय को इनर हिमालय, सेंट्रल हिमालय और हिमाद्री के नाम से जानते हो। क्लियर है? इनर मोस्ट है। क्लियर है? इसके साउथ में लाइंस मिडिल हिमालय, ठीक। मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसको अलग कर रहा है। तो मिडिल हिमालय इज हिमाचल, लोअर और लेसर हिमालय। क्लियर? सो बी इज द आंसर। सिविलिक्स इज आउटर हिमालय, ट्रांस हिमालय नॉर्दर्न मोस्ट, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर रेंजेस। क्लियर है गाइस? अभी पीछे बात हुई थी कि रिवर सतलज कट्स थ्रू जास्कर रेंजेस इन हिमाचल प्रदेश। याद आ रहा है आपको? इन हिमाचल प्रदेश। टॉलेस्ट पीक ऑफ जास्कर बताया था आपको, माउंट कामेत। ये सब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन।
इसे बहुत ध्यान सुनेंगे हम। सो मिडिल हिमालय इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिमाचल। यही प्रेजेंट है आपके फेमस हिल स्टेशन शिमला, नैनीताल, मसूरी। दीज आर प्रेजेंट इन द मिडिल हिमालय। लेस हॉस्टाइल, more friendly to human is the middle Himalaya. Come on the next question. Be attentive. In India, Himalayas are spread over 5 states. अच्छा देखना जरा। वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स। अच्छा समझना जरा। पुलिकट लेक ओवर स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। ध्यान देना जरा, है ना। अब आपको देखना है कौन सा करेक्ट है। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा है आपसे। कहां पूछा? आईएएस में। अब ये तो पूरी क्लास को पता है कि हिमालय की बात करें, पूरी क्लास को पता है। क्वेश्चन क्या पता है? 1 मिनट। पूरी क्लास को पता है अगर हिमालय की बात करें और जर्नी हिमालय की स्टार्ट करें, है ना गाइस, तो आप लद्दाख, जम्मू कश्मीर, 2 यूटी का नाम ले लोगे, फिर हिमाचल प्रदेश का नाम ले लोगे, ध्यान सुनना बच्चों, फिर उत्तराखंड का नाम ले लोगे, फिर आगे सिक्किम पहुंच जाओगे, फिर आगे अरुणाचल पहुंच जाओगे, फिर मेघालय आ जाओगे, नागालैंड आ जाओगे, मिजोरम आ जाओगे, त्रिपुरा आ जाओगे। 5 से ज्यादा हो गया। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। जैसे 1 गलत हुआ गाइस, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, ए कट डी कट। अब साफ दिख रहा है आपको कि भाई 3 दोनों में है। अच्छा तो अब 2 पे फोकस करिए। वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। माय डियर फ्रेंड्स, कैन यू राइट द नेम ऑफ स्टेट्स? क्या आप उन राज्यों के नाम लिख सकते हो जहां से वेस्टर्न घाट स्प्रेड कर रहा है? याद करिए, गुजरात 1, फिर महाराष्ट्र 2, क्लियर, गोवा 3, कर्नाटका 4, तमिलनाडु 5 और नीचे कन्याकुमारी का टिप केरला 6 स्टेट। 5 वाली बात गलत, यानी B3 ओनली इज द राइट आंसर। क्लियर गाइस? 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब अगर पुलिकट लेक की बात करें, सो डिफरेंस, पुलिकट लेक की बात करें, सेकेंड लार्जेस्ट लेक आफ्टर डैश, मैं एक्सपेक्टेड डील कर रहा हूं, तो लार्जेस्ट इज चिलिका। पुलिकट लेक की बात करें तो 2 राज्य आपके नाम निकल के आ रहे हैं। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, तेलंगाना और आंध्रा, आंध्रा और तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरला, ये 3 ऑप्शन है। क्या करेंगे? पुलिकट, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो ये मैंने आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी गाइस डील कर लिया। हैव अ क्विक झमाझम ऑब्जर्वेशन। सो हिमालय की स्प्रेड की बात हो रही थी, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। क्लियर? असम और वेस्ट बंगाल आर ऑल्सो पार्ट। तो ये सारे रीजन्स आपको दिख रहे हैं। क्लियर गाइस? सो मोर देन 5 स्टेट्स। अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला 6 स्टेट, तो वो भी गलत। पुलिकट सेकेंड लार्जेस्ट, बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्रा, सो ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। बाकी 1 और 2 गलत है। हैव अ लुक, पुलिकट लेक आपको दिख रहा है, वेरी खूबसूरत है ना। श्रीहरिकोटा,
द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अभी मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, और जो बाकी स्टेट्स का नाम लिया मैंने, किसका नाम नहीं लिया? ये वही राज्य है जहां से मैं हूं। मुझे नहीं मालूम था कि एमपीपीसीएस मेरे बारे में सवाल पूछेगा। क्लियर? सो गाइस, इट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक। अब यहां पे आपको देखना है कि भाई उत्तराखंड मेजर पार्ट, सिक्किम मेजर पार्ट, हिमाचल मेजर पार्ट। कुछ लोगों को सहारनपुर के क्षेत्रों को लेके कंफ्यूजन होगी, है ना? मैं समझ सकता हूं मुझे। चलिए बहुत ध्यान से देखिए आप गाइस, एक इंपॉर्टेंट आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अबाउट मेजर पासेस, अबाउट मेजर पासेस, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपसे बता दे रहा हूं। क्लियर? ये भोर घाट देखना, पाल घाट पलकक्कड़ गैप देखना, थाल घाट देखना, कसारा घाट बोलते हो आप, थाल घाट और थुल घाट। क्लियर? फिर आगे जोझीला, फिर आगे बारालाचाला, रोहतांग, शिपकिला। अभी उत्तराखंड में रिवाइज कराया था माना नीति लिपुलेख। सिक्किम में रिवाइज कराया था नाथुला जिलेपला। अरुणाचल में रिवाइज कराया था बॉमडिला, बॉमडिला, दिहांग पास, दिफेर पास। क्लियर गाइस? इतना आप रिवाइज रखिएगा। ओके, चलिए और जरा क्लोज ऑब्जर्वेशन देख लें आप। हैव अ लुक, चागला, पेंसिला, जोजीला, बनिहाल, शिपकीला, रोहतांग, ये सारे आप नाम, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप मुस्कुराते हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चंस पूछूंगा। चलिए फास्ट। इंडियन हिमालयन स्टेट्स, जम्मू कश्मीर और यूटीज। आगे क्वेश्चन बनेगा अरेंज करो शेयर ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अरेंज का क्वेश्चन बनेगा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट स्लैश यूटीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरिया। अभी कौन कौन से हैं देख लेंगे आप, ठीक है गाइस? सो डन, कम ऑन द। सो उत्तर प्रदेश लाइज इन द तराई रीजन, इसलिए आपने हिमालय माउंटेन रेंजेस आर नॉट पार्ट ऑफ यूपी। सहारनपुर से आपको माउंटेन रेंजेस दिख रही हैं, है ना? कई आप हिमालयन की वल्नरेबिलिटी इंडेक्स पे क्वेश्चंस बनेगा, तो जब मैं सीरीज डिजास्टर और एनवायरनमेंट पे लेकर आऊंगा तो डिस्कस करूंगा कि कैसे हमने स्टेट्स की वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बनाई है हिमालयन स्टेट्स की। क्लियर? हिमालय की बात करें, आइए मेन पॉइंट्स को समराइज करते हैं। टॉलेस्ट माउंटेन रेंज पामीर नॉट, रिजल्ट ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन, इंडियन और यूरेशियन प्लेट का कन्वर्जेंस। 33 स्क्वीज्ड हुई, 33 क्या थी? जियोसिंक्लाइन थी, पूरे सेडिमेंट्स कंप्रेस हुए और हिमालय की फॉर्मेशन हुई। ग्रेट हिमालय, पीछे क्वेश्चन था, हिमाद्री और सेंट्रल हिमालय और इनर हिमालय। हॉज बैक टोपोग्राफी, पूरी क्लास को याद हो चुका है ना गाइस? चलिए आगे बढ़े, कहां से कहां तक? इंदस गॉर्ज इन द वेस्ट, नमचा बरवा इन द ईस्ट, दोनों के बीच में आपको ये झमाझम दिख रहा है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
भाई अरावली विंध्याचल, अरावली मोस्ट एंशिएंट माउंटेन रेंज, कट है ना। हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन, तो सी इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और खूब समझाया मैंने आपको। आगे बढ़े, चलिए। अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेगा। विड्थ वेरीज फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। ईस्टर्न घाट लेट आर्कियन टू पोर्टरोजोइक crustal block evolved through long and multiple episodes of magmatism, metamorphism and deformation. पॉइंट ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चंस और आएंगे। फिर वही क्वेश्चन, यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। अब बहुत जल्दी खत्म करेंगे। हिमाद्री इज इनर हिमालय और सेंट्रल हिमालय और ग्रेट हिमालय, सबसे बाद में यही बनता है, तो ये सबसे यंगेस्ट है। सो 114 का ए इज द राइट आंसर, है ना गाइस। आगे बढ़े, आप देख रहे हो। सो एग्जाम्पल ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन, यंगेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक। अरावली के पीछे बात हुई थी, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, वी हैव डिस्कस। हिमालय की बात हमने डिस्कस किया था कि हाउ हिमालयन ग्लेशियर्स आर सोर्स फॉर मल्टीपल रिवर सिस्टम, चाहे गंगा की बात करें, यमुना की बात करें और ब्रह्मपुत्र की बात करें। गाइस, माउंट आबू कहां है? वेयर इज माउंट आबू? अरावली रेंज, जो रेजिडुअल, रेलिक्ट, सरकम इरोजनल, हर वर्ड क्वेश्चन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन, फ्लैट टॉप माउंटेन, विंध्यास एंड सतपुड़ा। अनाईमुडी हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, ये आपको ऑप्शन दिया था, तो मैंने सारे ऑप्शंस की बात आपको समझा दी। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि हाउ 6 स्टेट्स आर ऑक्युपाइड अंडर वेस्टर्न घाट, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, है ना गाइस। आगे बढ़े, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन लाइज इन हिमालयन रीजन, बट ऑब्वियस, क्यों भाई? अभी आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है। आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे इंटरलॉक्ड है एंड नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रही है, हाइट ऑफ हिमालय राइज कर रही है। आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम के अचीव न होने से स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। There are many longitudinal thrust zone in the Himalaya. Yes, दोनों करेक्ट हैं। A and R are true and it is correct explanation, है ना। आपके पास मेन फ्रंटल थ्रस्ट है मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आपके पास मेन बाउंड्री थ्रस्ट है ना। आपके पास मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, इस तरह के थ्रस्ट आपके पास प्रेजेंट है, तो दोनों करेक्ट है, बिल्कुल सही है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको सारे थ्रस्ट दिख रहे हैं गाइस, जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत प्यारा इमेज है ये, बहुत प्यारा। यहां से आप कलर निकाल लोगे आप, ये ब्लैक वाला है इंडो सैंगपो सूचर जोन, क्लियर है। चलिए, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्फाल बेसिन इज सराउंडेड बाय मणिपुर हिल्स इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है?
अभी पीछे मैंने हिंट दिया था आपको, कश्मीर वैली जिसका एग्जाम्पल है, इम्फाल बेसिन भी उसी के एग्जाम्पल है। अगर रिवर के द्वारा लाई हुई सिल्ट सेडिमेंट्स वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लेन, इट इज एलुवियल प्लेन। रिवर ऑफ मूविंग आइस अगर वो प्लेन बना रहा है, इट इज ग्लेशियल प्लेन। क्लियर? विंड इरोजन के थ्रू फाइन डस्ट, विंड कैरी करके दूर से लेकर जाकर फाइन डस्ट से प्लेन बना रहा है, लोएस्ट प्लेन ऑफ चाइना। प्लेन फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ रिवर, लेकस्ट्राइन प्लेन। ए इज द राइट आंसर। इम्फाल बेसिन के साथ साथ कश्मीर वैली दोनों ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ लेक इन द पास्ट, पहले झील थी। द प्लेन फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट डिपोजिशन इज कॉल्ड लेकस्ट्राइन प्लेन। क्लियर? लेक पहले थी, सेडिमेंट का डिपोजिशन हुई और प्लेन की फॉर्मेशन हुई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इम्फाल बेसिन, आइए जरा जल्दी से देखते हैं पॉइंट्स को। लेकस्ट्राइन प्लेन, इम्फाल बेसिन, क्लियर? ग्लेशियल प्लेन थ्रू ग्लेशियल एक्शन, लोएस्ट प्लेन रिवर ने जमा करके बना दिया एल्यूवियल प्लेन। मैच द फॉलोइंग आ जाएगा। कैसे क्वेश्चन? प्लेन सोर्स ऑफ ओरिजिन, कौन सा मैस्ड है, कौन सा मैस्ड नहीं है। चलिए, विथ रेफरेंस टू हिमालय रेंज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? सेडिमेंट्री रॉक ऑफ ग्रेटर हिमालयस वेयर फॉसिल लेस, कैसे पॉसिबल है? 33 के फ्लोर पे जो मरीन फॉसिल्स थी वो आज भी मिलती हैं और एक एविडेंस है कि इसकी ओरिजिन मरीन सोर्स से है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट साफ गलत है। ठीक, पहला गलत, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन। ए गलत, सी गलत, डी गलत, बी इज करेक्ट। देख रहे हो आप, एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया, आपको राइट आंसर मिल गया। ये यूपीपीसीएस 2019 में पूछा है। मरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर, तीनों हिमालय में मिलती हैं, करेक्ट है। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन आउटर और सिविलिक्स, जाहिर सी बात है, लेस हॉस्टाइल है। हॉज बैक टोपोग्राफी की स्टीपनेस कम है। उसी के बाद भावर तराई स्टार्ट हो रहा है, तो आपको बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आगे बढ़ेंगे। क्लियर है गाइस? आइए देखिए, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूरा समझा चुका अच्छे से आपको। रॉक साइकिल दिख रहा है। इन विच पार्ट ऑफ हिमालय इज करेवा? करेवाज आर वेरी फेमस फॉर, करेवा जाफरान कल्टीवेशन के लिए फेमस है। ये हिंट था, मैं साइड जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। फास्ट फास्ट, मैं कमेंट्स आपके चेक कर रहा हूं, क्या आंसर कर रहे हो आप? कई सारे नाम सुनते हो आप, भूटियास, बकरावास, गुज्जर्स, गद्दीस, कोलीस, बुग्याल, प्यार्स, सारी बातें होंगी। एक एक चीज का डैश एंड डैश करेंगे। ओके,
डन। बट ऑब्वियस बात होगी कश्मीर हिमालय की। कश्मीर हिमालय में करेवास में ही सैफरन की लोकल फाइन वैरायटी, जिसे आप जाफरान कहते हो, हिंदी में केसर। क्वेश्चन बनेगा केसर में क्या खाओगे? आप याद रखोगे फूल का पार्ट स्टिग्मा एंड स्टाइल। स्टिग्मा एंड स्टाइल इज फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फूल का फीमेल पार्ट है स्टिग्मा एंड स्टाइल। स्टिग्मा एंड स्टाइल। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आपको रीजन दिख रहा है, रीजन ऑफ करेवा फॉर्मेशन, कश्मीर हिमालय। फाइन क्वालिटी ऑफ सेफ्रॉन। करेवास मीन्स कश्मीर की भाषा में एलिवेटेड टेबल लैंड। गॉडविन ऑस्टिन ने इस टर्म को यूज किया था, बाद बाय लिडकर ने यूज किया था। किस चीज के लिए? फॉर, कई बार पूछता करेवा क्या है? सेमी कॉन्सोलिडेटेड सैंड क्ले कॉन्ग्लोमरेट सीक्वेंस। किस ओरिजिन की? ग्लेशियल ओरिजिन की। अच्छे क्वेश्चन यहां से भी बनेंगे। वुदर इज द लोकल नेम फॉर करेवा इन कश्मीर। ठीक। थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विथ मोरेन्स। मोरेन्स क्या है? जब ग्लेशियर्स मूव करती हैं तो साथ में वो जो सरफेस की गाउजिंग, चिजलिंग, कुरेदना, खरोचना और फिर वो मटेरियल्स जाके जमा होती हैं। जब कराऊंगा ग्लेशियल लैंडफॉर्म तो आपको ये टर्म आएगा। लेकस्ट्राइन का संबंध लेक से है। अनकॉन्सोलिडेटेड लेकस्ट्राइन डिपॉजिट जो कश्मीर वैलीज उस लेकस्ट्राइन ओरिजिन की है। तो कश्मीर वैली कहां प्रेजेंट है? ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल ऑफ कश्मीर हिमालय। In earlier times, upliftment of Pir Panjal range happened. Flow of river stopped. As a result, whole of Kashmir Valley एक झील बन गया। बाद में ग्लेशियर की डिपॉजिट्स उसमें जमा हुई उस झील में और एक लार्ज लेकस्ट्राइन प्लेन की फॉर्मेशन हुई, thus creating a large लेकस्ट्राइन प्लेन। बाद में वाटर ड्रेन अवे और वो अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स रह गई और यही जाके ग्रेवल मड डिपॉजिट को हमने करेवा फॉर्मेशन कहा। पूरी स्टोरी याद होगी गाइस? हैव अ लुक, क्विक रिकैप। हाउ वेयर दे फॉर्म्ड इन कश्मीर वैली? स्टेप 1, अपलिफ्टमेंट ऑफ पीर पंजाल रेंज हैपेंड। क्या हुई? नदियां स्टॉप कर गई, होल कश्मीर वैली झील बन गई, ग्लेशियर डिपॉजिट्स हुआ, लार्ज लेकस्ट्राइन प्लेन बना, बाद में वाटर ड्रेन कर गई, रह गई अनकॉन्सोलिडेटेड अनऑर्गेनाइज्ड डिपॉजिट्स, हाईली स्टेबल फॉर जाफरान कल्टीवेशन, है ना? इसमें और क्या क्या प्रेजेंट है? वेरी यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। जाफरान लोकल वेराइटी ऑफ सैफरॉन इन कश्मीर। साथ साथ एलमंड, वॉलनट, एप्पल, इनके लिए भी ये यूजफुल है। क्लियर गाइस? ये आपको पीर पंजाल रेंज, आपको कश्मीर वैली का रीजन दिख रहा है। माउंट कैलाश इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? मैंने आपको ये भी बताया था एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, है ना, इस सेशन में पहले, कि माउंट कैलाश यानी कैलाश रेंज, कैलाश रेंज किसका ऑफशूट है? जल्दी से आप कमेंट में लिखें, हरी अप फास्ट। सिक्किम, तिब्बत, नेपाल, उत्तराखंड। सिक्किम, तिब्बत, नेपाल, उत्तराखंड। पहले आप इसका आंसर कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
कर लेगा इस देखिए आप। सो यहां पे तिब्बत इज द आंसर। आइए जरा देखिए क्या क्या और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहां बनेंगी, क्या क्या और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहां बनेंगी, आप ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, कैलाश रेंज किसका ऑफशूट है? काराकोरम लद्दाख जास्कर। आप बताओगे लद्दाख रेंज का ऑफशूट है। गाइस बहुत ध्यान सुनना, लद्दाख रेंज के पास जो हाईएस्ट पीक है माउंट राकासपोसी, है ना। अगर माउंट राकासपोसी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे नुकीला स्टीपेस्ट पीक इन द वर्ल्ड, नुकीला स्टीपेस्ट पीक इन द वर्ल्ड का स्टीपेस्ट पीक। क्लियर है? गुरला मांदाता लद्दाख रेंज पे प्रेजेंट है, ठीक। कैलाश रेंज के नॉर्थ से ही आगे बात करेंगे रिवर्स में, रिवर इंदस की ओरिजिनेशन हो रही है, इतना याद रखेंगे आप। हैव अ लुक हियर, माउंट कैलाश को आप मुस्कुराते हुए देख लीजिए आप। क्लियर? तो तिब्बत आपको दिख रहा है, इन तिब्बत चाइना। भाई तीर्थ स्थल हमारा लॉर्ड शिवा के लिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपने सुना है, चलिए ज्यादा बात नहीं कर रहा इसके बारे में। माउंट कैलाश के बारे में मैंने समझा दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज आर इन द हिमालयन माउंटेन, कौन सा प्रेजेंट है? ये अभी हाल ही में यूपी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा है, 2022 में यूपी ने आपसे पूछा है। सब दिखा चुका हूं आपको। जो मैं डिटेल में टाइम लेता हूं गाइस, आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो भी सीरीज आपकी परफॉर्मेंस जबरदस्त कर देगी। मैंने नेपाल हिमालय में आपको चोयू और लोत्से दिखाया है, इन नेपाल हिमालय। क्लियर? तो 1 और 2 तो है, अब देखिए 1 और 2 तो है ना। जहां जहां 1 2 है वो सही है, तो अब देखिए 3 और 4 गलत, कट कर दो। 1 नहीं है, कट कर दो। अब आपको देखना है 3 अन्नामलाई। क्या अन्नामलाई हिमालय का पार्ट है? यस नो? क्या अन्नामलाई हिमालय का पार्ट है? वेयर इज सिरुमाली? तो गाइज राइट आंसर इज बी, 1 और 2, ओनली 1 और 2। चोयू देख लीजिए, चोयू, ये आपको नेपाल का पार्ट दिख रहा है, चोयू, खूबसूरत सा चोयू दिख रहा है आपको, है ना। फिर आपको अन्नामलाई दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है अन्नामलाई? ये देखो आप, ये दिस पार्ट इज एक्सपेंडेड। अन्नामलाई कहां पहुंच गए? तमिलनाडु, है ना गाइस। तो वो नहीं है। लोत्से नेपाल में दिख रहा है, सागर माथा के पास। सागर माथा इज माउंट एवरेस्ट, नेपाल हिमालय। सिरुमाली आपको दिख रहा है साउथ में, इसलिए ओनली 1 और 2 हमने किया। चोयू एंड लोत्से आर माउंटेन रेंजेस, ठीक। अन्नामलाई एंड सिरुमली आर माउंटेन रेंजेस। सिरुमली कहां प्रेजेंट है भाई? तो हमने देखा कि मदुरई के पास 125 किलोमीटर फ्रॉम त्रिची, तमिलनाडु। There are many high hills in the area
सिरूमलाई रेंज इज लास्ट माउंटेन रेंज ऑफ ईस्टर्न घाट। याद रखिएगा इस बात को, है ना गाइस। चलिए डन। ओके, लोत्से की बात करेंगे तो ये आपको हमने दिखा दिया आपको चाइना में। ठीक गाइस, आज आपको यहीं पर छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट सेशन में साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के हिल्स पे हम क्वेश्चंस करेंगे। हम पूरा मेरा टारगेट है कि अगस्त तक ये सीरीज जबरदस्त कंप्लीट करेंगे गाइस। सेशन रेगुलर करेंगे, प्लान करेंगे। बीच में थोड़ी सी आई इन्फेक्शन से दिक्कत हो गया था, अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूं और आपके लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हूं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। किसी इंफॉर्मेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको दिए हैं, आप उनसे जुड़ जाएंगे। अपना खूब ख्याल रखेंगे। सेशंस पसंद आ रही हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करना नहीं भूलेंगे, ये भी मैं आपको बताऊं ना। शेयर वाली बात ना। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल सेम टाइम।